नारायण गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सा गच्छति सदा। सोमनाथ के स्वाभिमान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर चूंकि उस ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री रहते उस ट्रस्ट के अध्यक्ष तब से अभी तक हैं और वो उनका जन्मभूमि भी है, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और यह उनकी कर्म भूमि है। तो सोमनाथ से विश्वनाथ तक की यह यात्रा वास्तव में एक कार्यक्रम 12 ज्योतिर्लिंगों पर संपन्न हो रहा है, एक दिन आगे पीछे, परंतु 11 मई से यह प्रारंभ हुआ है, आगे 1-2 दिन और चलेगा। भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्रालय और आज पूज्य संतों को यहां पे सुनने के बाद कहना कुछ शेष नहीं रह गया। मंच का परिचय बार बार हुआ है, सभी कुलपति बैठे हैं, विशेषकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति जी, और इस प्रकार का कार्यक्रम मुझे बस इस संदर्भ में समय अनुमति नहीं देता। अगर मुझसे कोई पूछे कि 2014 से पहले और बाद का अंतर क्या है, तो मैं कहूंगा कि इतिहास में यह भी एक धारा होगी, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मोदी के पूर्व और मोदी के बाद का एक इतिहास अलग प्रकार का होगा। मैं पिछले 6 महीने बंगाल में था। बंगाल का वह भय, वह डर और कोई साधु तक बोलने की सामर्थ्य नहीं जुटा सकता था। कभी कभार मन को यह प्रश्न उठता है कि आज ठीक है स्वाभिमान दिवस हम मना रहे, लेकिन ये मंदिर टूटे क्यों? विशिष्ट टूटे हुए मंदिरों के एक 3200 मंदिरों पर एक पूरी पुस्तक प्रकाशित हुई। राम जन्मभूमि की भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई 492 वर्षों के बाद। 16वीं बार अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर को बनाया था जिसे औरंगजेब ने तोड़ दिया था, और उस टूटने के बाद वो मंदिर पुनर्प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल की संकल्पना के कारण। यह सोमनाथ का प्रश्न नहीं है, ये मंदिरों के प्रश्न नहीं है। अगर यह पूछा जाए कि ये भग्न किए गए सिर्फ मंदिर थे, तो वह 9 विश्वविद्यालय, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय क्यों खंडहरों में बदले गए? तो स्वाभाविक है आक्रांताओं की जो नीतियां थी, मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था, मंदिर के द्वारा संचालित होने वाला हमारा पूरा समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क और संस्कार, ये चारों मंदिर केंद्रित था। और इस मंदिर केंद्रित पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का एक ही तरीका था आक्रांताओं के पास, वो था खंडहर में इन्हें बदल देना। अब आप कुछ शेष बची गए हैं तो कुछ आंकड़े मैं रख करके बात कर लेता हूं। प्रधानमंत्री के सोचने में कुछ और चीजें चल रही हैं कि सिर्फ एक मंदिर का स्वाभिमान का दिवस मनाना है, ऐसा नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था में मंदिरों का क्या योगदान है और समाज को ये मंदिर जोड़ करके कैसे रख सकते हैं। इस देश के अंदर बचे हुए भारत में कुछ एक 20 लाख मंदिर हैं, गांव 7,45,000 हैं, 6 लाख गांव में हिंदू रहता है और 20 लाख मंदिरों में 8 लाख मंदिर सिख, बौद्ध, जैनों के हैं। क्योंकि जिसे स्वर्ण मंदिर, जिसे वो गुरुद्वारा कहते हैं, वो हर मंदिर साहिब है। तो ऑन रिकॉर्ड जो पेपर में है वो 8 लाख सिख, बौद्ध, जैनों के मंदिर, 12 लाख मंदिर में 3 लाख रजिस्टर्ड नहीं है, 9 लाख मंदिर रजिस्टर्ड है, 5 लाख हिंदू समाज चलाता है और 4 लाख मंदिर सरकार चलाती है। दक्षिण भारत के राज्य में सारी सरकारें सिर्फ मंदिरों को चलाने और मंदिरों के पैसे से
वेटिकन सिटी और हज तक की व्यवस्था की जाती है। ये सब ऑन रिकॉर्ड विधानसभा लोकसभा के पटल पर रखे हुए कागज। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और सोमनाथ के मंदिर के बनने से सिर्फ एक आंकड़ा जो राम जन्मभूमि पे श्री यंत्र की स्थापना के समय मुख्यमंत्री ने बताया कि 2025 में उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ तीर्थयात्री आए। ये भारत की इतनी आबादी नहीं है, तो ये 156 करोड़, तो कुछ पढ़े लिखे लोग दिमाग लगाने लगेंगे कैसे 67 करोड़ कुंभ नहाने आए थे। 25 करोड़ लोग वाराणसी में विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए थे। ये यात्रा व्यय विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज से लेकर रेल, बस सबसे चल करके आए होंगे। 23 करोड़ लोग अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने गए। उत्तर प्रदेश में 16 तीर्थ क्षेत्र हैं, चित्रकूट से लेकर के नैमिषारण्य तक, बिठूर तक, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सारे तीर्थ 16 प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में ये 156 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आए हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया है कि 3 लाख करोड़ का कारोबार अकेले कुंभ से हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 18% जीएसटी गई होगी तो 54,000 करोड़ सरकार के खजाने में चले गए। यह धर्म केंद्रित अर्थव्यवस्था का कारण है। अगर नरेंद्र मोदी के युग में आप हमसे पूछे कि क्या मिला हिंदू समाज को, तो मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि सिर्फ हम स्वाभिमान का एक दिवस नहीं मना रहे कि एक मंदिर बना था, उसके 75 वर्ष पूर्ण हो गए। इसके बाद विश्वनाथ धाम कॉरिडोर से लेकर राम जन्मभूमि तक ये सारे पूरे भारत के मंदिरों के जीर्णोद्धार हुए हैं। भारत ही नहीं, बांग्लादेश में भी मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, भारत की सरकार ने किया है। लेकिन इस समूचे स्वाभिमान में 2 चीजें जो विकसित हुई हैं, वो मैं एक और आंकड़े से कि पिछले 1 वर्ष में भारत में 42,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, और सरकार ने स्वीकार किया कि 42,000 करोड़ की नशीली दवाओं का व्यापार, ये पकड़े गए ड्रग्स का मतलब कुल जो ड्रग्स की सप्लाई चेन है उसका 2% है। तो 1% 21,000 करोड़ हुआ, तो 100% 21 लाख करोड़ हुआ। और आपका बजट कितना है? तो इस वर्ष जो पार्लियामेंट में बजट प्रस्तुत हुआ है 55.5 लाख करोड़ का बजट है। 1/3 से भी ज्यादा नशीली दवाओं का व्यापार है, और इसे रोकने की सामर्थ्य अगर सिर्फ है तो धर्म के अंदर है, धर्म ही इस व्यापार को रोक पाएगा। अगर हमने मंदिरों से जोड़ा तो ही रुकेगा। और एक आंकड़ा बताता हूं कि 2011 की जनगणना में पंजाब के अंदर सिर्फ 12 पादरियों ने अपना नाम दर्ज कराया था। 12,500 गांव हैं, इस समय वहां रजिस्टर्ड पादरी काम करते हैं 65,000 पंजाब के अंदर। आप कल्पना कीजिए एक भयावह स्थिति में से धर्म के द्वारा हम कैसे उबारेंगे हिंदू समाज को, इसका एक पूरा चित्र बना करके, और त्योहार केंद्रित जीडीपी, ये जीडीपी त्योहार से कैसे चलेगी, एक उदाहरण देकर के वाणी को विराम देता हूं कि मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था, त्योहार केंद्रित जीडीपी, अकेले इस देश में 6 लाख करोड़ का रक्षा मंत्रालय का बजट है। और पिछले वर्ष दीपावली से 2 दिन पूर्व धनत्रयोदशी को हमारी मां बहनों ने 6,05,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी खरीदा है। ये आंकड़े हैं। इसलिए हमें मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था की तरफ लौटना होगा। इसके लिए अपने मन में स्वाभिमान पैदा करना होगा। एक प्रश्न का और उत्तर देता हूं कि जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कुछ वामपंथी नेताओं ने कहा कि क्या मंदिर से रोजगार मिलेंगे, तो हमने कहा कि हम मस्जिद और चर्च से मिलने वाले रोजगार आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन इस देश में सरकारी जो नौकरियां हैं राज्य और केंद्र सरकार की 3.5 करोड़ हैं, 35 करोड़ लोगों का रोजगार मंदिर केंद्रित व्यवस्था से चलता है।
35 करोड़ लोग। तो जिनको लगता है कि मंदिर रोजगार नहीं देते, 18,000 करोड़ की जीएसटी, 25 करोड़ लोग जो वाराणसी आए पिछले एक वर्ष में, उसने सरकारी खजाने में योगदान किया है। तो भगवान सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार के स्वाभिमान के बहाने सरदार पटेल के 150वीं जयंती, वंदे मातरम के 150वीं जयंती पर और सोमनाथ मंदिर के पूर्ण होने के 75वीं जयंती अमृत महोत्सव पर हम इतना ही संकल्प लें कि मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था, त्योहार केंद्रित जीडीपी, राष्ट्र के प्रति अपना स्वाभिमान, राष्ट्र और धर्म दोनों अलग अलग नहीं है, अगर ये हम विचार कर सके तो मुझे लगता है कि यह देश दिन दूना रात चौगुना प्रगति करेगा। नारायण श्रीहरि।